स्वागत है आपका कृष्ण जी की नगरी वृंदावन में। वृंदावन की होली पूरे भारत में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और इस टाइम पर यहाँ पर पूरे भारत से ही टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर होली सिर्फ एक दिन की नहीं होती, यहाँ पर पूरे फागुन मास में होली मनाई जाती है। यहाँ पर होली लगभग 1 महीने तक चलती है, तो आप इस टाइम पर किसी भी डेज में जा सकते हैं। हर कोई अपने जीवन में एक बार तो वृंदावन की होली एक्सपीरियंस करना चाहता है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। होली के टाइम पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। बच्चे और बूढ़े इस टाइम पर वृंदावन में ना जाएं। वृंदावन पहुंचने के लिए आपको ट्रेन या बस के माध्यम से सबसे पहले मथुरा जंक्शन पहुंचना है। मथुरा जंक्शन से ही आपको ऑटो टैक्सी लेकर वृंदावन आ जाना है, जिसका किराया मात्र 30 रुपये पर पर्सन के समथिंग होगा। वृंदावन पहुंचकर आपको अपने रुकने का अरेंजमेंट प्रेम मंदिर या इस्कॉन मंदिर के आसपास ही करना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी धर्मशाला और लॉज, होटल्स, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सस्ते महंगे सभी टाइप के होटल्स अवेलेबल हैं। अगर आप सस्ते में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर मात्र 200 रुपये में भी डॉर्मेट्री उपलब्ध है। प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर के आसपास आपके रुकने का प्रॉफिट ये होगा कि यहाँ से आप नियर बाय वॉक करके भी बहुत सारे मंदिर वृंदावन के कवर कर सकते हैं। आपकी वृंदावन यात्रा का पहला दिन शुरू होता है ब्रजकोष परिक्रमा मार्ग से। कार्तिक महीने में ब्रजकोष परिक्रमा का बहुत महत्व होता है। मोस्टली लोग ब्रजकोष परिक्रमा शुरू करते हैं इस्कॉन मंदिर के सामने से। आपको भी इस्कॉन मंदिर के सामने से ही परिक्रमा स्टार्ट कर लेनी है। ये परिक्रमा आप ऑटो से भी कर सकते हैं। ब्रजकोष परिक्रमा में आपको 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है। इसी परिक्रमा में आपके बहुत सारे मंदिर कवर हो जाते हैं, जो कि 300-400 मीटर के डिस्टेंस पर ही हैं। परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ने पर सबसे पहला मंदिर आता है कालीदह मंदिर। ये वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने कालियानाग को परास्त किया था और उनके ऊपर नृत्य किया था। यहाँ पर कालियानाग और कृष्ण जी की मूर्ति बनी हुई है। इसी मंदिर से परिक्रमा मार्ग पर आगे चलने पर करीब 100 मीटर दूर ही राधा मदन मोहन मंदिर है। ये मंदिर वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसे 1580 में कपूर रामदास जी द्वारा बनवाया गया था। रामदास जी की नाव यहाँ पर फंस गई थी और उन्होंने कृष्ण जी से निवेदन किया। उनकी नाव निकल गई और उन्होंने उनकी याद में ये मंदिर बनवाया। इस मंदिर से करीब 300 मीटर दूर ही बांके बिहारी मंदिर है। ये वृंदावन का सबसे प्रमुख मंदिर है। मंदिर वृंदावन की तंग गलियों में बना हुआ है। आपको इन गलियों से होकर मंदिर जाना होगा। गलियों में आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगे। यहाँ से आप प्रसाद और फूल माला वगैरह खरीद सकते हैं। बांके बिहारी मंदिर में आपको कृष्ण जी के बाल रूप के दर्शन होते हैं। यहाँ पर मंगला आरती नहीं होती, सुबह की श्रृंगार आरती होती है। इस मंदिर की एक खास बात ये है कि यहाँ पर कृष्ण जी की सभी क्रियाएं पर्दे में होती हैं। उन्हें भोग लगाना, उनका श्रृंगार करना, सभी चीज़ पर्दे में किया जाता है। बांके बिहारी जी की मूर्ति जहाँ स्थापित है वहाँ पर मात्र एक दिया जलता है। वहाँ पर कोई भी लाइटिंग नहीं है। इनका बांके बिहारी नाम इसलिए क्योंकि इसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि ये 3 तरफ से टेढ़े हैं और एक और ये कि ये बाल स्वरूप में हैं। बांके बिहारी से 100 मीटर के डिस्टेंस पर ही राधा वल्लभ मंदिर भी है। आप यहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ इसलिए क्योंकि आप अपनी मर्जी से दर्शन नहीं कर सकते। अगर राधा वल्लभ जी की कृपा होगी आपके ऊपर तभी आप दर्शन पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बार बार एक पर्दा लगा दिया जाता है। हर सेकंड के लिए पर्दा लगाया जाता है, जिससे कि आप बिहारी जी को देर तक निहार नहीं सकते। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं निधिवन। निधिवन हमेशा ओपन रहता है। यहाँ पर कोई टाइमिंग नहीं है। ये सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक ओपन ही रहता है। राधा वल्लभ मंदिर से निधिवन की दूरी लगभग 800-900 मीटर होगी।
निधिवन में 16,100 तुलसी के पेड़ हैं और कहा जाता है कि रात में ये तुलसी के पेड़ गोपियां बन के रास करते हैं कृष्ण जी के साथ। मंदिर के पुजारी रात में भोग श्रृंगार का सामान आदि रख देते हैं और उन्हें वो सुबह अपने आप बिखरा हुआ मिलता है। माना जाता है कि कृष्ण जी अपनी गोपियों के साथ यहाँ पर रास करते हैं और चमत्कार ये है कि ये तुलसी के पेड़ यहाँ पर बिना पानी के हरे भरे लगे हुए हैं। निधिवन से करीब 200 मीटर दूर ही मीराबाई मंदिर है। यहाँ पर भी आपको अवश्य जाना चाहिए। यहाँ पर मीराबाई की एक तरफ मूर्ति है, एक तरफ राधा की मूर्ति है और बीच में हमारे कृष्ण जी हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं राधा रमण मंदिर। ये मंदिर वृंदावन का सबसे स्वच्छ मंदिर है। यहाँ पर कृष्ण जी की छोटी सी मूर्ति है, करीब इसकी ऊंचाई 12 अंगुल की है। इस मूर्ति की खास बात ये है कि यहाँ पर भगवान के लिए जो भोग तैयार होता है उसको स्वयं यहीं पर ही पूरा तैयार किया जाता है, बाहर से कोई भी सामग्री नहीं लाई जाती। राधा रमण मंदिर से करीब 300 मीटर की दूरी पर ही गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ भी आपको अवश्य दर्शन के लिए जाना चाहिए। यहाँ आपको भगवान महादेव का अलग ही रूप देखने को मिलेगा। माना जाता है कि महादेव यहाँ पर कृष्ण जी के दर्शन करने गोपी बनकर आए थे और तभी से ये मंदिर प्रचलित है। शाम के समय आप प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर जा सकते हैं। यहाँ से ही आपने परिक्रमा स्टार्ट की थी और इस्कॉन मंदिर पर ही आकर आप परिक्रमा को समाप्त करेंगे। प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर के बीच की दूरी लगभग 100 मीटर ही है। आप दोनों मंदिर के दर्शन शाम को कर सकते हैं। प्रेम मंदिर में क्राउड थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आप प्रेम मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा ले जा सकते हैं, परंतु आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मंदिर के अंदर जहां मूर्ति विराजमान है वहां पर नहीं कर सकते। प्रेम मंदिर वृंदावन का सबसे सुंदर मंदिर है और ये वाइट इटालियन मार्बल से बना हुआ है। पूरा मंदिर परिसर बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर कृष्ण जी की पूरी बाल लीलाओं को चित्रित किया गया है मूर्ति के रूप में। आप 1-2 घंटे का टाइम यहाँ पर लीजिए और आराम से आप कृष्ण जी की बाल लीलाओं के दर्शन कीजिए। प्रेम मंदिर के बाद आप जा सकते हैं इस्कॉन मंदिर। ये मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है और ये वृंदावन का सबसे पुराना इस्कॉन टेम्पल है और पहला इस्कॉन टेम्पल है। यहाँ पर भी आपको मोबाइल कैमरास दोनों अलाउ हैं। आप यहाँ पर मूर्ति की फ़ोटो नहीं ले सकते, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। इस्कॉन टेम्पल के अंदर और इस्कॉन टेम्पल के बाहर आपको बहुत से भक्त नृत्य करते हुए नज़र आएंगे। आप भी यहाँ पर भगवान की भक्ति में डांस कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल के पीछे की तरफ यहाँ पर भंडारा किया जाता है, तो आप यहाँ पर प्रसादी भोग भी ग्रहण कर सकते हैं। वृंदावन यात्रा के सेकेंड डे में आप जा सकते हैं गोविंद देव जी मंदिर, जो कि प्रेम मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। ये मंदिर जयपुर के मान सिंह द्वारा बनवाया गया था और ये बहुत ऊंचा और भव्य था। इसमें 7 मंजिलें थी। मुगलों के आक्रमण के द्वारा सभी मंजिलों को नष्ट किया गया। अब केवल एक ही मंजिल बची है, जिसको आप वीडियो में देख सकते हैं। गोविंद देव जी मंदिर के सामने ही वृंदावन का रिचेस्ट टेम्पल है, जिसे कहते हैं रंगनाथ जी मंदिर। ये व्यापारी मथुरा सेठ ने बनवाया था। इस मंदिर में सोने का एक गरुड़ स्तंभ बना हुआ है और ये मंदिर बहुत ही विशाल एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पे सामने की तरफ से 3 गेट हैं और पीछे की तरफ से 7 गेट हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं वैष्णो माता मंदिर। ये मंदिर प्रेम मंदिर के ही रास्ते से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में भारत की सबसे बड़ी वैष्णो माता की मूर्ति बनी हुई है, जिसके दर्शन आप बाहर से ही कर सकते हैं। माता की मूर्ति के नीचे पूरा मंदिर का प्रांगण बना हुआ है, जहाँ पर गुफा बनी हुई है वैष्णो देवी की। इसमें 9 देवियाँ विराजमान हैं और यहाँ पर भैरवनाथ का मंदिर भी है। ये मंदिर नए आर्किटेक्चर से बनाया गया है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर आपको एक बार दर्शन करने ज़रूर जाना चाहिए।
वैष्णो माता मंदिर में मोबाइल कैमरा अलाउ है, आप आराम से यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। वैष्णो माता मंदिर के बिल्कुल लेफ्ट साइड में ही यहाँ पर लोटस टेम्पल है, जो कि देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज द्वारा बनवाया गया है। ये मंदिर छोटा सा है लेकिन बहुत ही सुंदर इसका आर्किटेक्चर है। एक बार आपको यहाँ पर भी दर्शन करने ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ कृष्ण जी की मूर्ति बहुत ही मनमोहक है, जो आपका मन मोह लेगी। इसके बाद आप वृंदावन में जा सकते हैं बंसीवट और भांडीर वन। भांडीर वन कृष्ण राधा जी के विवाह स्थली है। यहाँ पर आपको कृष्ण जी के हाथों में सिंदूर देखने को मिलेगा। बंसीवट में हमारे कन्हैया जी गाय चराने जाते थे और यहाँ पर वो वृक्ष भी बना हुआ है जहाँ पर कृष्ण जी मुरली बजाया करते थे। इसी के साथ 2 दिनों की वृंदावन यात्रा समाप्त होती है और इसमें लगभग पर पर्सन 3000 रुपये का खर्चा आ जाता है।